हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा बहुत दिनों के बाद अभी मुझे टाइम मिला है और मैं अभी हैलो अल्केनोल हैरो अरेंज जैसे कि बच्चों की नीट की एग्ज़ाम्स, आईआईटी का मेंस एग्ज़ाम पास में आ रहा है और सीबीएसई के बच्चों का बोर्ड का भी एग्ज़ाम पास में आ रहा है। तो आई हैव डिसाइडेड कि चलो आपको बच्चों को थोड़े कन्वर्शन सिखा दो। तो ये जो चैप्टर है हैलो अल्केन हैलो अरेंज में, इसमें आपको कन्वर्शंस आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये कन्वर्शन है। सबसे पहला कन्वर्शन दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, आप देख लो। हाउ टू कन्वर्ट द इथेनॉल इनटू 1 ब्यूटाइन। या तो 1 ब्यूटाइन लिखा होता है या तो BUT-1-YNE लिखा होता है। तो अभी ये इथेनॉल से ब्यूटाइन बनाने से पहले आपको आना चाहिए कि इथेनॉल लिखते कैसे हैं। तो देखो बेटा, ये आ गया CH3, फिर ये आ गया CH2, मतलब ETH के 2 कार्बन, OL अल्कोहल का OH। और ब्यूटेन मतलब आपको मालूम है 4 कार्बन होते हैं, इट इज़ हैविंग ए 4 कार्बन। YNE जो ट्रिपल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में होती है। तो मैं यहाँ पर H कर दूँ, बाद में 3 + 1 4, और ये रहा CH2 और ये रहा CH3। अब ये अल्कोहल से इथेन अपनी ब्यूटेन बनाने की प्रोसेस क्या है देखिए। सबसे पहले मैं स्टेप 1 लिख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ए स्टेप 1। पहले स्टेप 1 में आपने लिखना है CH3CH2OH कॉल्ड एज ए व्हाट, इथेनॉल। आपने इसमें थायोनिल क्लोराइड डालना है, दैट इज SOCl2। बेटा थायोनिल क्लोराइड इतना, इट इज़ अ बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। तो मैं ये जो है इथाइल अल्कोहल है, मैं यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिख ले रहा हूँ। बाद में जो बचा है SO+O बिकम SO2 की गैस निकलेगी और ये HCl आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, वी गॉट हियर एज ए इथाइल क्लोराइड। तो इथाइल अल्कोहल से मैंने इथाइल क्लोराइड बना लिया, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकंड स्टेप में भी देखना है कि आपको स्टेप नंबर 2 में आपको 1 ब्यूटाइन बनाना है। बेटा 1 ब्यूटाइन कैसे बनेगा देखिए। 1 ब्यूटाइन बनाने से पहले आपको ये लिखना है, दिस इज व्हाट एज ए इथाइन। और जानते बेटा इथेन का और एक नाम होता है एसिटिलीन, TYLENA। और इसमें NaNH2 डाल दो, कॉल्ड एज ए सोडा अमाइड। NaH2 डाल दो, सोडा अमाइड। अब देखो यहाँ से Na और ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन, Na इस हाइड्रोजन पे आएगा और H बाहर जाएगा। बेटा H इस NH2 से मिलके अमोनिया तो बना लेगा, बट Na इसकी जगह पे आने से देखो कैसे दिखेगा, H हो गया C, ट्रिपल बॉन्ड C, और ये आ गया Na। मतलब H + NH2 मिलके देखो एक अमोनिया की गैस बाहर चली गई। अब आपको ये जो इथाइल क्लोराइड मिला है और ये प्रोडक्ट जो मिला है, इस प्रोडक्ट का नाम है सोडियम एसिटाइलाइड। इन दोनों को जोड़ना है स्टेप 3 में। तो देखिए मैं स्टेप 3 में लगा रहा हूँ, दिस इज माई स्टेप 3, जहाँ पर CH3CH2Cl जो मुझे फर्स्ट स्टेप में मिली थी, अब इसमें मैं आपको ये जोड़ रहा हूँ सोडियम एसिटाइलाइड। क्या बेटा मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय थोड़ा घुमा के लिखता हूँ। तो देखो ये रहा Na, फिर डैश बॉन्ड विथ ट्रिपल बॉन्ड C, फिर ये आ गई H। अब देखो ये वाले Na और NaCl को निकाल दो तो इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ जाएगा। तो देखो पहले क्या आएगा, देखिए CH3CH2, ये आ गया आपका CH3CH2। अब ये किससे बॉन्ड करने वाला है, ये वाली C से, क्योंकि NaCl गया तो CH2 बॉन्डेड विथ C। अब ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो बेटा इसका भी नाम क्या आ गया, ब्यूटाइन, कॉल्ड एज ए 1 ब्यूटाइन, राइट। चलो देख लो बेटा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग सेकंड कन्वर्शन देखेंगे उसी हैलो अल्केन हैलो अरेंज में, और वो है दैट इज़ फ्रॉम, आपको इथेन से ब्रोमोइथीन बनानी है। बट अभी इथेन का स्ट्रक्चर तो सबको लिखने आ जाता है, व्हाट इज दैट, CH3 बॉन्डेड विद CH3। और ब्रोमोइथीन कैसी होती है, डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH और इसको जुड़ गया एज ए Br, तो ये क्या बन गया आपका ब्रोमोइथीन। अब इनको जो कन्वर्ट कराने का है इथेन से ब्रोमोइथीन, तो मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगा, देखिए कैसा। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज ए माई स्टेप 1। बेटा स्टेप 1 में पहले इथेन लिखना है। देखो ये रहा CH3 आपको इसमें हैलोजन ऐड करना है, ब्रोमीन। बेटा इट इज़ इन प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट।
बट अगर कोई भी रिएक्शन यूवी लाइट के प्रेजेंस में अगर चलती है तो दैट इज़ बी कंसिडर्ड एज ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये मैं एडिशनली बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, ये नहीं लिखना है, बस आपको Br2 यूवी लाइट लिखनी है। तो क्या होगा, यहाँ से एक H निकाल दो और एक Br को उसमें डाल दो, तो देखो कैसे लगेगा। ये आएगा CH3, फिर आएगा CH2, क्योंकि CH3 में से एक H निकाले और उस H की जगह आपने Br डाला। मतलब सोचो अभी यहाँ से H निकाला और यहाँ पे एक Br बचा हुआ है, तो आपको एज ए बाई प्रोडक्ट HBr गया। इस स्टेप नंबर वन में आपको इथाइल ब्रोमाइड आ गया। ना स्टेप नंबर 2 पे आई है, और स्टेप नंबर 2 पे जो आपको इथाइल ब्रोमाइड पहले स्टेप में आया था, दिस स्टेप नंबर 2 में इथाइल ब्रोमाइड जो आया था, अब इसमें आपको क्या करना है बेटा, यहाँ से ब्रोमीन निकालना है। मतलब ये ब्रोमीन इस कार्बन पे अटैच है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालना है। तो H और Br निकालना मतलब आप करवा रहे हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन कॉल्ड एज ए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। और जानते हो अपनी केमिस्ट्री में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन कौन करता है? ये करता है। इसका नाम क्या है? अल्कोहलिक KOH। आप थोड़ा आगे पढ़ोगे तो उसमें ये भी दिया है कि इंस्टेड ऑफ अल्कोहलिक KOH आप C2H5ONA भी कर सकते हो। फिलहाल इसको लेके चलो। तो मैंने यहाँ से H निकाला, यहाँ से Br निकाला, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाती है। ये रहा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मतलब आपने क्या क्या निकाला? H भी निकाला, Br भी निकाला, राइट। तो वी गॉट द ईथेन। अब देखो स्टेप नंबर 3, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हो कि आपने यहाँ हाइड्रोजन को भी रिमूव किया और आपने यहाँ पे ब्रोमीन को भी रिमूव किया। जुड़ते किसके साथ है बेटा? ये वाला H OH से जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा वाटर, और ये वाला Br K से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा KBr। इसकी ज़रूरत नहीं है अपने को, ज़रूरत इसकी है। स्टेप नंबर 3 में जो ईथीन आ रहा है आपको, ये रहा बेटा ईथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें आपने हैलोजन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटा एडिशन ऑफ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब एक Br यहाँ लगेगा, एक Br यहाँ लगेगा। तो देखो ये आ गया CH2, फिर ये आ गया CH2, और इसमें कौन जुड़ गया बेटा? Br। इसमें भी कौन जुड़ गया? Br, राइट। मतलब एक जो पाई बॉन्ड था, ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ के 2 बॉन्ड बना लिए और Br को जोड़ दिए। अब ये जो स्टेप नंबर 3 में आ रहा 1,2 डाइब्रोमो ईथेन, अब इसे लास्ट स्टेप में लिखना है, स्टेप नंबर 4। देखो this is a CH2 bonded with CH2 and it is bonded with what? Br, और it is bonded with what? Br, डाइब्रोमो ईथेन। इसमें आपने फिर अल्कोहलिक KOH डालना है। मैंने अभी आपको बताया था अल्कोहलिक KOH का काम है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन उड़ा दूंगा और यहाँ से Br को उड़ा लूँगा, तो क्या होगा? CH2 की जगह CH हो जाएगा। ये ऑलरेडी Br है और ये आ गया डबल बॉन्ड, और ये आ गया देखो बेटा, सॉरी यहाँ से H गया, यहाँ से Br गया, तो ये आ गया CH2। तो देखो H भी गया, Br भी गया, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ब्रोमीन। हाइड्रोजन OH के साथ जाएगा तो ये आ गई वाटर मॉलिक्यूल, और ये आपकी ब्रोमीन K के साथ जाएगा, ये आ गया आपका KBr। और देखो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा? आपको फाइनल प्रोडक्ट आ रहा कॉल्ड एज ए 1-ब्रोमो-ईथीन। आप इसे 1-ब्रोमो-ईथीन भी बोल सकते हो और इट इज़ कॉल्ड एज ए ब्रोमो-ईथीन। तो देखो ये अपने कन्वर्शन जो करे अल्केन ईथेन से 1-ब्रोमो-ईथीन या ब्रोमो-ईथीन, इट विल रिक्वायर हाउ मेनी स्टेप? 4 स्टेप। ठीक है, देख लीजिए इसे। अब देखिए कन्वर्शन नंबर 3, उसे अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि कन्वर्ट दी प्रोपीन से कहाँ कन्वर्ट करना है अपने को? दैट इज ए नाइट्रोप्रोपीन, और 1 नाइट्रोप्रोपीन। तो प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपीन पे कन्वर्ट कराना है। आई थिंक 1 नाइट्रोप्रोपीन दिया है या नाइट्रोप्रोपीन दिया है, या आई थिंक बेटा अपनी एनसीईआरटी में 1 नाइट्रोप्रोपेन दिया हुआ है, प्रोपीन नहीं है, 1 नाइट्रोप्रोपेन दिया हुआ है, राइट। देखिए बेटा प्रोपीन कैसे लिखते हैं, आपको मालूम प्रोपीन कैसे लिखते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्यों? PROP, प्रोप मतलब 3 कार्बन, ENE मतलब डबल बॉन्ड। अब मेंशन कहाँ करेगा? यहाँ डालो, यहाँ डालो, तो 1 प्रोपेन ही हो जाती है। प्रोपेन के साथ नाइट्रो जोड़ना है, तो देखो बेटा NO2 मैंने इस कार्बन से जोड़ दिया, 1 2 और 3, इसका नाम है 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब ये कन्वर्शन कैसे करते हैं देखिए, बड़ा ईजी है भाई।
अगर मैं यहाँ प्रोपीन लिख रहा हूँ CH2 CH CH3, तो सबसे पहले मुझे एडिशन ऑफ HBr करनी है एंड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बेटा पेरोक्साइड का मतलब होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है कि पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो, मतलब ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को उठा लिया। तो अभी Br क्या होगा, बगल वाले कार्बन पे आएगा, तो इट इज़ हैविंग ए CH2, इसके बाद Br आ गया, ट्रिप डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, और इस CH से ये वाला CH जुड़ गया, दैट इज CH2। बाकी क्या है बेटा, CH3। अब इसका नाम हम क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये जो 1 ब्रोमोप्रोपेन आया, अब मुझे इसमें AgNO2 डालना है। क्या डालना है बेटा, AgNO2। अब आप ही देखो, ये NO2 और ये Br, मतलब NO2 इस Br की जगह अगर आ जाए तो कैसे लगेगा, ये आ गया NO2 बॉन्डेड विथ किससे, CH2 बॉन्डेड विथ व्हाट, CHH, मतलब CH2 बॉन्डेड विथ CH3। आपका बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा, AgBr बाहर आ गया, और ये आपको जो प्रोडक्ट मिला इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज ए 1 नाइट्रोप्रोपेन, कॉल्ड एज ए व्हाट, 1 नाइट्रोप्रोपेन। देख लीजिए इसे।